आज का हमारा विषय है चट्टान और स्पेशली इग्नियस रॉक्स या आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बनी है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। सर्वप्रथम इसी का निर्माण हुआ था इस पृथ्वी पर, इसलिए आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। देखिए, आग्नेय चट्टान बेसिकली जो ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा है उसके ठंडे होने से बनी है, इसलिए इग्निस या अग्नि इसमें शब्द प्रयुक्त किया गया है, क्योंकि ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो बहुत तप्त होता है और पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में या भूमंडल में सर्वाधिक मात्रा में यही चट्टान पाई जाती है। इसमें रवे होते हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं, दाने होते हैं। ज्वालामुखी से के लावे से बनी है, इसलिए इसमें जीवाश्म बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं और क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकले हुए लावा से ये बनी है, इसलिए इसमें धात्विक खनिज बहुतायत से पाए जाते हैं और आंतरिक भारी तत्वों से निर्मित होने के कारण तप्त की धीरे धीरे ठंडी हुई, इसलिए इसमें रवे और दाने तो पड़े ही, साथ ही ये कठोर भी रही, इसलिए इसका अपक्षय, रासायनिक अपक्षय बहुत कम होता है, भौतिक अपक्षय फिर भी थोड़ा हो जाता है। अब बात करते हैं आग्नेय चट्टानों के प्रकार। आग्नेय चट्टानों को उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार हैं, एक आंतरिक आग्नेय चट्टान और एक बाह्य आग्नेय चट्टान। आंतरिक आग्नेय चट्टान में दो तरह की चट्टान, एक पातालीय चट्टान, एक मध्यवर्ती चट्टान। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टान को हम दो भागों में बांट रहे हैं, आंतरिक आग्नेय चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टान। आंतरिक आग्नेय चट्टान में जो लावा अंदर से निकलता है और नीचे ही जम जाता है, तो वो आंतरिक आग्नेय चट्टान कहलाती है। और बाह्य आग्नेय चट्टान वे आग्नेय चट्टान है जिनसे लावा निकलता है और धरातल के ऊपर आ जाता है, वो बाह्य आग्नेय चट्टान है। फिलहाल हम आंतरिक आग्नेय चट्टान को भी दो भागों में बांट रहे हैं, एक पातालीय आग्नेय चट्टान, एक मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। पातालीय आग्नेय चट्टान में लावा बहुत नीचे ही जम जाता है और मध्यवर्ती चट्टान में लावा नीचे नहीं जमता है, ऊपर आता है, लेकिन मार्ग में जो भी रंध्र, छिद्र, नलिकाएँ होती हैं उनमें जम जाता है और उनमें जम करके अलग अलग आकृतियों का रूप ले लेता है, वो मध्यवर्तीय चट्टान या हाइपरबीसन चट्टान कहलाती है। अब हम यहाँ प्रमुख जो आंतरिक चट्टान हैं अब उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले बैथोलिक। देखिए, ये जो विषय है इस चैप्टर से जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हैं उनमें भी बहुत प्रश्न आते हैं। बैथोलिक, बैथोस प्लस लीथोस दो शब्दों से मिलकर बना है। बैथोस का मतलब गहराई, लीथोस का मतलब चट्टान। अभी हाल ही में जो RPSC की एग्ज़ाम लगी थी स्कूल लेक्चर की, उसमें भी इससे प्रश्न आया था। बैथोस गहराई और लीथोस यानी चट्टान। तो गहराई पर कोई चट्टान बने, एक गुंबदाकार कोई चट्टान बने गहराई में, जिसका जो आधार है वो बहुत ही गहरा हो, वो चट्टान बैथोलिक कहलाती है। माउंट आबू एक अच्छा बैथोलिक का उदाहरण है। रांची का पठार एक बहुत अच्छा बैथोलिक का उदाहरण है और इसका जो आधार है वो बहुत गहराई में होता है और यहीं से कई बार प्रश्न बना है। दूसरा है लैकोलिक। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, लैकोस और लीथोस। लैकोस का मतलब होता है छतरी और लीथोस का मतलब होता है चट्टान। लैकोलिक और छतरीनुमा चट्टान। छतरीनुमा जैसे छाता होता है, ऊपर से गुंबदाकार होता है। तो देखिए, बैथोलिक भी गुंबदाकार था, लैकोलिक भी गुंबदाकार है, लेकिन बैथोलिक की गहराई अधिक थी, आधार उसका बहुत गहराई में था। लैकोलिक का आधार गहराई में नहीं है, ये ऊपर है। ये इनमें मूल अंतर है। फैकोलिक। फैकोलिक दो शब्दों से मिलकर बना है, फैकोस और लीथोस। फैकोस का मतलब होता है यहाँ लहर
और लीथोस मतलब चट्टान। जब चट्टान का लहरदार जमाव हो जाए, और आप चित्र में देख रहे हैं कि लहरनुमा संरचना दिखाई गई है, ये लहरनुमा संरचना फैको नृत्य कहलाती है। असल में क्या होता है कि जब जैसे पानी को अपन जिस बर्तन में डालते हैं वो उसी आकार का हो जाता है, या मोम को अपन जिस पिघला करके जिस भी पात्र में डालते हैं वो मोम उसी आकार की बन जाती है। ठीक वैसे ही ये लावा है, नीचे से आता है, रंध्रों में, नलिकाओं में जिस प्रकार का आकार होता है उनमें वैसे की वैसे जम जाता है, और उससे मध्यवर्ती चट्टानों का निर्माण होता है, जो अलग अलग आकार के आधार पर इनका नाम रखा गया है। कोई बैथोनिक है, तो कोई लैकोनिक है, कोई फैकोनिक है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं लैपोनिक, जो लोपोस यानी और लीथोस से बना है। लोपोस का मतलब होता है छिछला, यानी तस्त्रीनुमा, है ना। और तस्त्रीनुमा संरचना यहाँ चित्र में हमने बनाई है, और इन्हें न्यूद्रव्य शैल भी कहते हैं। तो यानी कि गुंबदाकार के बिल्कुल उल्टी है, यानी उल्टी छतरी हो गई एक तरह से। और फिर है डाइक। डाइक शब्द का अर्थ होता है दीवार, और जब कोई एक दीवार नुमा खड़ी संरचना होती है तो उसे डाइक कहा जाता है। जब ये जनरली वहाँ बनती है जब कोई नलिका सीधी कोई पाइप सीधा सा हो, उसके अंदर लावा जम जाए चट्टानों के बीच में, कि कोई इस तरीके की छिद्र हो जो सीधा खड़ा हो, और उसमें जब लावा जम जाता है तो उसे दीवार नुमा संरचना का निर्माण होता है। इसे हम गार भित्ति या डाइक कहते हैं। फिर एक है सिन। सिन क्षैतिज रूप से लावा के जमाव को हम सिन कहते हैं। सिन जब कोई थोड़ा बारीक जमाव होता है तो उसे शीट भी कह दिया जाता है। इस तरीके से ये आंतरिक चट्टानें हैं। बाह्य चट्टानें बसाल्ट बाह्य होने के कारण शीघ्र ठंडा हो जाता है, फलस्वरूप इसमें रवे नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार ये आग्नेय चट्टान की विशेषताएं हैं। इसके बाद रासायनिक संरचना के आधार पर भी आग्नेय चट्टानों को कई भागों में बांटा गया है। जैसे, और यहाँ मैटर करता है उसमें सिलिका की मात्रा कितनी है, लावा में सिलिका की मात्रा कितनी है। सिलिका की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी चट्टान उतनी ही अम्लीय कहलाएगी, और सिलिका की मात्रा जितनी कम होगी वो चट्टान उतनी ही क्षारीय कहलाएगी। तो सिलिका की मात्रा जैसा कि आप सामने बनी हुई टेबल में देख रहे हैं, सिलिका की मात्रा यदि 65 से 85 के बीच में है तो ये अम्लीय चट्टान कहलाती है, और इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। यदि 60 से 65 के बीच में है तो ये मध्यवर्ती इंटरमीडिएट कहलाती है, और इसका एग्जाम्पल है डायोराइट। फिर यदि और भी कम सिलिका की मात्रा है, यानी 45 तक है, यानी 60 से 45 के बीच में है, तो ये क्षारीय या पैठिक कहलाती है, और इसका एग्जाम्पल है बसाल्ट। और 45 से भी कम यदि कोई किसी में सिलिका की मात्रा है तो वो अल्ट्रा पैठिक या अल्ट्रा या न्यून क्षारीय, अल्प क्षारीय कहलाती है, और इसके एग्जाम्पल है पेरिडोटाइट, ड्यूनाइट और ओलिविन। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सिलिका की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी वो चट्टान उतनी अम्लीय कहलाएगी, और इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। यानी ग्रेनाइट एक अम्लीय चट्टान है, और डायोराइट में अम्लता की मात्रा या सिलिका की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम पाई जाती है, और बसाल्ट में सिलिका की मात्रा और भी कम पाई जाती है, और इसे क्षारीय चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। और पेरिडोटाइट, ड्यूनाइट और ओलिविन जो चट्टानें हैं उनमें सिलिका की मात्रा और भी कम होती है, और ये न्यून क्षारीय या अल्ट्रा पैठिक रॉक्स कहलाती हैं। आज के लिए धन्यवाद।